नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो करंट अफेयर्स, साइंस और जीके के मिक्स क्वेश्चंस का लेकर आया हूं। वीडियो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट किया गया है। सारे क्वेश्चंस यूनिक हैं। आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। सीरीज़ अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि एक स्टडी में पाया गया है कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा कम नंबर आने के चांस रिवीजन ना करने के कारण होते हैं, ना कि आपका एग्जाम का डर। तो रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे, कॉन्फिडेंस उतना अच्छा रहेगा, एग्जाम में स्कोरिंग उतनी अच्छी होगी। तो अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि रिवीजन आपके लिए आपके एग्जाम में एक सीट पक्की करा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहां पर आपके लिए सभी टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। सीरीज प्रतिदिन चलती है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। और हाँ, ये वीडियो जो है प्रश्न 2020 से लेकर 2022 आज तक की डेट में जो पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे लेकर मैंने बनाया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरा निचोड़ है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो 2900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से देवधर ट्रॉफी संबंधित है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी जी केमिस्ट्री और फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति हैं। धन विधेयक पेश कहां पर किया जाता है? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश होता है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% धरती के तल का लगभग पानी है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? तो डेसिबल में मापते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियन, जो कि इंग्लैंड से था, नई दिल्ली का वास्तुकार है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर राव नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? तो पटियाला राज्य पंजाब में स्थित है ना, पंजाब राज्य के पटियाला में। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान करते हैं? तो कॉर्निया का नेत्रदान में दान करते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको पहला साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार नामक वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर जी संबंधित हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र पटना का प्राचीनतम नाम था। पद्मावत की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरों के लिए पन्ना मध्य प्रदेश में जो है प्रसिद्ध है। परमाणु बम आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। परमाणु बम के सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी पानी ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। पराश्रव्य रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण से होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण से होती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं।
पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से पश्चिमी घाट को जानते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहली लड़ाई लड़ी गई थी। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को पायरिया रोग प्रभावित करता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगवान बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। भगवान महावीर जी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडा ग्राम वैशाली में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ट्रॉम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर है? तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो केरल राज्य रबर के उत्पादन के लिए अग्रणी है। भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारतीय फिल्म क्षेत्र के भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा निकनेम किसका है? तो पेले नाम के खिलाड़ी जो हैं फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा के नाम से जाने जाते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। फ्यूज का तार किस पदार्थ का बना होता है? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु का फ्यूज का तार बना होता है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। बंगाल का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, बंगाल का राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। बाइनरी भाषा कितने अक्षर से मिलकर बनती है? तो 2 अक्षर से मिलकर बनती है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है पीतल। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है।
पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध किससे, शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों ये था 100 क्वेश्चन का रैपिड फायर निचोड़ करंट और जीके और जीएस से मिलकर बना प्रैक्टिस 1 लाइनर क्वेश्चन। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। नए हैं तो रेगुलर वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एटलीस्ट एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।